कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जीवन में कई बार हम क्रोध में आकर सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर हमारे हाथ अफसोस के अलावा कुछ नहीं लगता। एक बार एक आदमी अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। वही पास में खड़ी उसकी 4 साल की बच्ची पत्थर के एक टुकड़े से कार में कुछ लिखने लगी। कार पर खरोच लगती देख पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेटी के हाथ को जोर से मरोड़ दिया, इतनी जोर से कि उसकी एक उंगली की हड्डी पे बहुत चोट लगी। अस्पताल में पापा को गले लगाकर बेटी ने गर्व से पूछा, पापा मेरी उंगलियां कब तक ठीक हो जाएगी? शर्मिंदा पिता कोई जवाब न दे पाया। उसने अपने किए पर कितना पछतावा हुआ कि वो घर वापस आकर लाते गुस्से बरसाता हुआ अपना गुस्सा निकालने लगा। तभी उसकी नजर उस खरोच पर पड़ी जिसकी वजह से उसकी नन्ही सी बेटी की उंगली पर इतनी चोट लगी थी। जानते हैं पत्थर के टुकड़े से बेटी ने कार पर क्या लिखा था? आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। जीवन में सीमा हमेशा याद रखे, चाहे वो गुस्से की हो, चाहे वो प्यार की हो। और ये भी याद रखे कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा ही करते हैं। चीजों से प्यार करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया कितनी निराली है ना। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके पास दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिसको भूख है इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को है उन्हें भूख ही नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन रहना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बेहतर है। खाने को दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने को इतना कुछ देखते हुए भी आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे। राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था। जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव ही रहते थे। वनवास तो पांडवों ने भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। बात बहुत छोटी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, वो आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, इस घर में ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना कि इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेता है। एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली पर मारिए। आप देखेंगे कि जानवर डरकर भाग जाएंगे। अब वही पत्थर लीजिए और ये मधुमक्खियाँ के छप्पे पर मारिए। फिर देखिए मधुमक्खियाँ आपका क्या हाल करती है। पत्थर वही है और आप भी वही है। बस फर्क वही था कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियाँ समूह में थी। एकता में ही शक्ति होती है। संयुक्त रहिए, संगठित रहिए, प्यार से रहिए, सबका ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।